थैंक गॉड मुझे इतना अच्छा डॉक्टर मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं है, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। याद करो किसी और को तो नहीं दिया। कहीं वो रेड कैप वाली बॉटल उस काजल व्यास नाम की पेशेंट की दवाई के साथ मिक्स तो नहीं हो गई? क्या? देखती हूँ। काजल, काजल, ओह गॉड, लगता है वो चली गई। मुझे तुरंत उनका नंबर निकाल के कॉल करना होगा। उन्हें वो दवाई आंखों में डालने से रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो उस दवा से अपनी आंखें हमेशा के लिए खराब कर लेगी। पाँच मिनट में दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। बजरंगबली का नाम लेकर आई ड्रॉप्स डाल देती हूँ। हाय काजल। हे बजरंगबली, सब ठीक कर देना। काजल, इसे क्या हो गया? हाय का जवाब भी नहीं दिया और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? मुझे देखना चाहिए, ऐसा क्या हो गया काजल को कि मुझे इग्नोर करके चली गई? काजल, काजल। अंशुमन, अब क्या चाहिए इसे? पहले दवाई डालती हूँ। काजल, ओ काजल, क्या हुआ? ये बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? लड़कियों का वॉशरूम है ये। ओ सो सॉरी, वो क्या है ना, इतना बड़ा बोर्ड मुझे दिखा ही नहीं। चश्मा मैं घर पे भूल गया ना, इसलिए। पागल। डॉक्टर ने कहा था कि ड्रॉप डालने के बाद कुछ देर तक आंख बंद रखना है। बाद में डालती हूँ। काजल, अंशुमन, क्या कर रहे हो? हाय। गर्ल्स वॉशरूम है ये। वैसे काजल, तुम अंदर क्या कर रही थी? सीरियसली, कथक कर रही थी। कोई वॉशरूम में क्या करता है? एक्चुअली मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? नाइस। वो क्या है ना, क्लासरूम के बाहर में तुम्हें हाय का और तुमने एक्नॉलेज भी नहीं किया, सीधा इग्नोर करके चली गई, इसलिए पूछ रहा था। मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया? अरे काजल, मैं कह रहा हूँ ना, वो क्लासरूम के बाहर मैंने जब तुम्हें हाय बोला, बिना रिएक्ट करे तुम चली गई। वो शायद मैं जल्दी में थी तो तुम्हें नहीं देखा। हाय कैसे बोलती? ओके, वी आर फ्रेंड्स राइट? यस ऑफ कोर्स। ग्रेट। तो अब क्लास चले हम लोग? तुम क्लास जाओ, मुझे एक अर्जेंट काम है, वो खत्म करके आती हूँ। काजल, क्लास के लिए लेट हो जाएगा, हम लोग चलते ना साथ में। अंशुमन, ये तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना मुझे डांस पार्टनर के लिए हाँ कराने के लिए तो नहीं है ना? क्योंकि अगर है तो ये चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं चलने वाला। तो फिर कोई और गेम खेल लेते हैं। अंशुमन, उस बैग में मेरा क्या है? ले लो काजल। अंशुमन, क्या हुआ? कम ऑन काजल। अंशुमन, मेरा बैग वापस कर दो यार। ले लो आ जाओ। अंशुमन, बैग वापस कर दो।
लड़कियों के साथ क्या खेल रहा है? मेरे साथ खेल। क्या हुआ, डर गया या खेल खत्म हो गया तेरा? सुन, ये तेरा डांस फ्लोर नहीं है जहां तो लड़के झटके मार कर ये लड़कियों को इंप्रेस कर लेगा। ये मैदान है, समझा? जिसमें दम होता है ना, भाई जीतता है यहाँ पे। अच्छा, तो तुझे खेल खेलना है? गाइस, ये सब खेल नहीं है। प्लीज मेरा बैग वापस कर दो। सोनिया, अंशुमन और रोचक का झगड़ा हो रहा है। क्या? काजल, तो बैग की चिंता मत कर, बैग तो मैं इससे ले ही लूंगा। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि ये सीधे तरीके से देना चाहता है या पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती करवा कर। इतना कॉन्फिडेंस, नाइस। बैग तो मैं वैसे भी काजल को वापस दे ही देता, लेकिन अब इतनी आसानी से नहीं। पूरे कॉलेज के सामने तुझे हराऊंगा, उसके बाद ही काजल को उसका बैग मिलेगा। अच्छा, क्योंकि अंशुमन शर्मा को हारना पसंद नहीं है। और ये आज तू खुद देखेगा। जो लूजर ठीक है, तो फिर देख लेते हैं लूजर कौन है। जो रोचू, बंद कर यार ये सब ड्रामा। काजल, तू साइड हट। अंशुमन, बैग वापस। रोचू, बंद करना ये सब। रोचू, ओके? ये ले काजल, तेरा दोस्त जीत गया। ये क्या किया तुमने? काजल, आई एम रियली सॉरी। मैं तो बस वो बस क्या? सब कुछ खेल है ना तुम्हारे लिए? बैग छीनना, भागना, लड़ाई करना, जीतना पसंद है ना तुम्हें? सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो तुम। तुम्हारा सपना, तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा डांस करने का सपना। अरे अगर किसी ने तुम्हें ना कह दिया तो जबरदस्ती हाँ ही करवाना है, चाहे चाहे इससे इनका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। शाबाश, ये है हमारी काजल, झांसी की रानी। तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या बात सुनूं? बात तो उनसे की जाती है जिन्हें समझ आता है। सच कहूं तो तुम बात करने के लायक भी नहीं हो।
एक्सक्यूज मी, बड़ा हीरो बन रहा था, देखा कैसे काजल ने सुना के जीरो बना दिया। अगली बार उड़ने से पहले जरा अपने पंख चेक कर लेना। वो क्या है ना कि बिना पंख चेक किए अगर छलांग लगाई ना तो क्या पता हड्डियों के साथ साथ इज्जत का भी फालूदा बन जाए। नहीं, एक्चुअली आज उस घटिया काजल की वजह से उसकी रोचक से लड़ाई हुई और इससे भी उसका मन नहीं भरा। उसने पूरे कॉलेज के सामने अंशुमन की इंसल्ट की और वो बेचारा खड़ा वहां सुन रहा था। उस घटिया लड़की की इतनी हिम्मत मेरे पूरे परिवार को बदनाम करने में लगी हुई है। हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। अब बस वक्त आ गया है उसे उसकी असली औकात याद दिलाने का। तुम वहीं रुको अंशुमन के पास, उसका ख्याल रखना। मैं आ रही हूँ। ओके, बाय। भैया प्लीज ये दवाई देना। नहीं, ये दवाई यहाँ तो नहीं मिलेगी, जहाँ से आपने खरीदी वहीं मिलेगी। हेलो, ज्योति आई क्लिनिक। हेलो, मैं काजल बोल रही हूँ। काजल व्यास, जो सुबह चेकअप के लिए आई थी। हाँ वही बोल रही हूँ। एक्चुअली आपने मुझे जो दवाई दी थी वो मुझे फिर से चाहिए। वो दवाई आपने आंखों में तो नहीं डाली ना? नहीं, वो बॉटल गिरकर टूट गई, इसलिए फिर से चाहिए थी। अच्छा हुआ कि आपने वो दवाई आंखों में नहीं डाली, वरना अनर्थ हो जाता। आप अपनी आंखों की रोशनी खो देती। ये तो अच्छा हुआ कि वो दवाई आपके हाथ से छूट के गिर गई। ये तो भगवान का चमत्कार है। आप आइए और अपनी सही दवाई ले जाइए। मेरी वजह से नहीं, अंशुमन की वजह से वो बॉटल टूटी। उसी की वजह से ये हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। उसी ने मुझे आंखों में गलत आई ड्रॉप्स डालने से बचाया और मैंने सबके सामने कॉलेज में उसे कितना कुछ कह दिया। मुझे उससे माफी मांगनी ही होगी। इतना गुस्सा क्यों काजल? आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया? उस छोटी सी बोतल की वजह से काजल मुझ पे इतना भड़क गई। आखिर क्या था उस बोतल में? ये रोचक के बहकावे में तो मुझे आने ही नहीं चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ ना, सब कुछ रोचक की वजह से हुआ है। पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे। अगर वो नहीं होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता। अंशुमन, तुम ठीक हो ना? प्लीज रिलैक्स, आई एम विद यू ऑलवेज। तेरा दर्द समझ सकता हूं मैं यार। हमारे कॉलेज का दी हैंडसम डूड अंशुमन शर्मा मुझसे हार गया, और तो और एक लड़की के गुस्से का शिकार हो गया। गलत हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट? पर कोई बात नहीं यार, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ना बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मिस्टर अंशुमन शर्मा। शराब। डर गया। तेरी तो अबे तेरी तो बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी। स्टॉप इट। अंशुमन, तुम इन लोगों के मुंह मत लगो। ये सब उस घटिया लड़की काजल की वजह से हो रहा है। सोनिया प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। इसको तो मैं देखता हूँ। तो क्या देखेगा? मैं तुझे देखूंगा। घटिया लड़की काजल की वजह से तुम इससे मत लड़ो। शी इज राइट अंशु,
छोड़ो उसे। I said leave him. How dare you talk to my brother like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम्हारी सोच और औकात से बहुत ऊंचा है वो, समझे? किसकी सोच और औकात कितनी ऊंची वो मैंने देख लिया है। और आपको एक और बात बता दूं, आपके समीर भाई ने मेरी दोस्त का नुकसान किया है और उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि उसने अपने भाई और दोस्त को नहीं बुलाया हिसाब बराबर करने के लिए। वो खुद ही काफी है, शी इज इनफ। और रही बात आपके भाई की बेइज्जती की जो पूरे कॉलेज के सामने हुई है, तो वो आप खुद ही सबसे पूछ लीजिए। कहाँ है वो लड़की? बहुत शौक है ना उसे सुनाने का। आज मैं उसे सुनाऊंगी, और ऐसा सुनाऊंगी कि आइंदा से किसी को सुनाने लायक नहीं रहेगी वो। दी प्लीज आप शांत हो जाइए, सब ठीक है। आई नो काजल बहुत गुस्सा हो गई थी, बट इसमें इक्वली मैं भी उतना ही गलत हूँ। अंशु, तुम्हें पता नहीं है इन लोगों को हैंडल कैसे करना है। इन्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, स्पेशली उस काजल को। कोई बराबर नहीं है तुम्हारे साथ उसकी। तुम दी अंशुमन शर्मा हो, इस कॉलेज के वन ऑफ द ट्रस्टी के बेटे। तुम्हारी बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है। मेरे भाई की बेइज्जती की उसने, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। शायद तुम माफ कर सकते हो उसे, लेकिन मैं नहीं। एक बार बस वो सामने आ जाए मेरे, देखती हूं मैं उसे। अंशुमन, थैंक यू अंशुमन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनजाने में आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम्हारी वजह से आज मैं सेफ हूं, और मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। स्टूपिड हूं मैं, बुद्धू, पागल हूं एक नंबर की। I'm really sorry. Thank you so much, अंशुमन। मुझे माफ कर दो, प्लीज। पता है अंशुमन, मेरी नानू हमेशा कहती है, ऊपर वाला जब दो लोगों को मिलाता है ना, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होता है। और जब भी तुम मेरे सामने आते हो और ऐसा कुछ हो जाता है, तो मुझे 2 मिनट में उनकी फिलॉसफी समझ आ जाती है। अगर आज तुम नहीं होते ना, तो फिर। काजल, एक मिनट। तुम तो मेरी तारीफ ही करती जा रही हो, बार बार थैंक यू कर रही हो। मुझे रीजन तो बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ कि। अरे अगर आज तुम। ये तो अच्छा हुआ कि वो दवाई आपके हाथ से टूट के गिर गई। ये तो भगवान का चमत्कार है। बस इतना समझ लो कि अगर आज तुम टाइम पर नहीं आते तो
प्रिंसिपल सर आ रहे, भागो साहब। चलो चलो गाइस। किस्मत अच्छी है तेरी जो आज प्रिंसिपल ने तुझे बचा लिया, लेकिन हमेशा प्रिंसिपल नहीं आएगा तुझे बचाने, याद रखना। अंशुमन चलो। ये मिडिल क्लास लड़की जितना मेरे भाई के पास आने की कोशिश करेगी, मुझे उतना ही उसे दूर करना होगा, किसी भी कीमत पर।